घने और सरसब्ज जंगल में एक खरगोशनी अपने 4 बच्चों के साथ एक नर्म सी जमीन के नीचे बने बिल में रहती थी। उस बिल के आसपास हरी घास, रंग बिरंगे फूल और खुशबू बिखेरते दरख्त थे। खरगोशनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो सब इतने शरारती थे कि रोज कोई न कोई नया कारनामा कर डालते। उन बच्चों के नाम भोलू, पिंकी, मुन्नू और चिंटू थे। भोलू सबसे नटखट, पिंकी सबसे बातूनी, मुन्नू थोड़ा सुस्त और चिंटू सबसे ज्यादा तजस्सुस रखने वाला था। वो हर चीज को खुद देखना और आजमाना चाहता था। एक सुबह खरगोशनी ने सबको बुलाया और प्यार से कहा, मेरे बच्चों, घर में खाने को कुछ नहीं बचा, मैं बाजार जा रही हूँ। तुम सब अच्छे बच्चे बनकर घर के पास ही रहना और याद रखना, किसान के बाग में हरगिज मत जाना। तुम्हारे अब्बू एक बार वहाँ गए थे और वो कभी वापस नहीं आए। वहाँ किसान बहुत सख्त मिजाज है। सब बच्चों ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा, जी अम्मी, हम नहीं जाएंगे। अम्मी टोकरी लेकर बाजार चली गईं। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुई, भोलू ने कहा, चलो बेरी के झाड़ के पास चलते हैं, वहाँ बड़ी मीठी बेरियां लगी हैं। मगर चिंटू चुप रहा। वो किसी और ख्याल में था। तीनों बहन भाई हंसते गाते बेलियां तोड़ने चले गए। चिंटू ने आहिस्ता से सोचा, मैं तो किसान के बाग जाकर देखूंगा, आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। वो दबे पांव वहाँ जा पहुँचा। बाग वाकई जन्नत जैसा था। हरे भरे पौधे, ताज़ा सब्जियाँ, टमाटर, मूलियाँ, फलियाँ, सलाद और खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। चिंटू खुद को रोक न सका। उसने एक पत्ता तोड़ा, चबाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और हंसता गया। वो खुशी से उछलने लगा। वाह, क्या मजे की खाने हैं। मगर उसी लम्हे एक जोरदार आवाज आई। ओए चोर खरगोश! किसान हाथ में कदाल लिए दौड़ा आ रहा था। चिंटू के होश उड़ गए। वो दौड़ने लगा। जमीन कीचड़ भरी थी। चिंटू एक जाल में जा फंसा। हाय, मैं गया। वो रोने लगा। इतने में चंद चिड़िया ऊपर से गुजरी। एक चिड़िया बोली, हिम्मत करो छोटे खरगोश, अपनी जैकेट उतारो, तभी निकल सकोगे। चिंटू ने कांपते हाथों से जैकेट उतारी और खुद को निकाल लिया। मगर किसान अब भी पीछे था। वो सांस फूलते हुए एक लकड़ी के कमरे में जा छुपा और वहाँ रखे पानी के डोल में कूद गया। ठंडे पानी ने उसके दांत बजा दिए। किसान अंदर आया और चीजें इधर उधर हिलाने लगा। चिंटू ने सांस रोक ली, मगर अचानक उसे जोर की छींक आई। हाँ, यही है। चिंटू फौरन बाहर निकला और पूरी कुव्वत से दौड़ा। वो कांटों से गुजरा, पत्थरों पर फिसलता हुआ आखिरकार बाग के दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ दौड़ गया। जब वो घर पहुंचा तो हाँफ रहा था। अम्मी वापस आ चुकी थी। उसने जैसे ही चिंटू को देखा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। अम्मी ने सख्त लहजे में कहा, शरारती बच्चे, मैंने मना किया था ना। चिंटू शर्मिंदा होकर बोला, माफ कर दे अम्मी, दोबारा नहीं जाऊंगा। बाकी बहन भाई आराम से बेरियां और रोटी खा रहे थे, मगर चिंटू कांपता हुआ बिस्तर पर जा लेटा। उसे बुखार चढ़ गया। अम्मी ने दवा दी, माथा चूमा और कहा, बेटा, गलती सबसे होती है, बस अब आराम करो। चंद दिन गुजरे। चिंटू की तबीयत बेहतर हुई। एक दिन उसका कजिन टिट्टू आया। चिंटू, किसान आज शहर गया है, चलो तुम्हारे जूते और जैकेट वापस ले आते हैं। टिट्टू हमेशा नई मुहिम के लिए तैयार रहता था। चिंटू पहले तो डरा, मगर फिर बोला, चलो अब मैं बहादुर बनूंगा। दोनों दबे पांव बाग में दाखिल हुए। जब देखा तो डरावना पुतला चिंटू की जैकेट और जूते पहने खड़ा था। हवा के साथ कपड़े लहरा रहे थे। टिट्टू हंसा। अरे, अब तो ये पुतला तुम्हारे जैसा लगता है। चिंटू ने आहिस्ता से जैकेट उतारी, लेकिन इतने में पीछे से बिल्ली की मियाओं की आवाज आई। दोनों डर के मारे एक बड़ी टोकरी के नीचे छुप गए। बिल्ली आकर ऊपर बैठ गई। घंटों वहीं बैठी रही। आखिरकार टिट्टू का वालिद आया। उसने बिल्ली को भगाया और दोनों बच्चों को बाहर निकाला। तुम दोनों ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। घर चलो। घर पहुंचकर अम्मी ने चिंटू को गले लगाया और कहा, बेटा, कपड़ों की फिक्र नहीं, बस तुम सलामत वापस आ गए हो, यही काफी है। चिंटू ने सर झुकाकर वादा किया, अम्मी, अब मैं कभी किसी खतरनाक जगह नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद चिंटू वाकई समझदार बन गया।